और जब उनके पीएमओ की खबर छपी तो शाम को मनमोहन सिंह ने उस पत्रकार को बुलाया और बैठक चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक खबर छपी तो कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री रहते हुए उस पत्रकार को बुलाया और ये नहीं कहा, धमकी नहीं दी कि तुमने मेरी सरकार के खिलाफ छाप दिया, ये क्या है, और न ये पूछा कि आपके पास सूत्र क्या था। इस सरकार ने किया और इस ठीक। बात को विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दल भी समझ रहे हैं कि अच्छा कदम है। हम्म। कि आरोप क्या लगाया जा रहा है कि सरकार ने वो स्कूल बंद कर दिए, ठीक। सरकार वो स्कूल बंद करने जा रही है या स्कूल बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रही। कोई भी सरकारी स्कूल, कोई भी विधायक जाकर के या किसी पार्टी का नेता जाकर के देखे, पता चल जाएगा कि व्यवस्थाएं वहां क्या है। जब वहां छात्र ही नहीं पढ़ने के लिए तैयार हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप देख, गरीबी रेखा से नीचे बच्चों की सीटें आरक्षित है हर प्राइवेट स्कूल में 25%। राइट राइट। आज आप देखिए, किसी जिले की रिपोर्ट आप उठा के देख लीजिए, 60%, 40%, 50% सीटें भर रही हैं और एडमिशन बच्चों के नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए अभियान नहीं चलना चाहिए। अभियान क्यों चलेगा? क्योंकि वो नेताओं के रिश्तेदारों के स्कूल हैं, नेताओं के मिलने वालों के स्कूल हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के स्कूल हैं। मैंने तो देखा कि डीएम ने नोटिस जारी कर दिया बड़े स्कूल पर, तो डीएम का ही ट्रांसफर हो गया। बीएसए ने कुछ कहा तो देखा कि बीएसए को 100 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया। इनसे लड़ेगा कौन? इनसे हम सबको लड़ना पड़ेगा सरकार के साथ। सुनील सर, देखिए, सीएम की नाराजगी की खबर पहले बन जाती है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि बच्चों की परेशानी खबर बनने से पहले ही भांप लेना अब बेहद आवश्यक हो गया है? देखो मनीषा, मैंने अभी कहा कि जब मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय तक जो रिपोर्ट जाती थी वो अधिकारियों ने दबाना शुरू कर दिया। इस पे चर्चा कब होगी, इसलिए ये सब दिक्कतें शुरू हो गई। जब कोई ब्रेकिंग न्यूज चलती है या किसी अखबार में चलता है या न्यूज चैनल पर चलता है, मुख्यमंत्री के पास इतना समय तो होता नहीं, या जो टॉप 5 अफसर हैं उनके पास भी इतना समय नहीं होता, जो पंचम तल में बैठे हुए हैं कि टीवी और अखबार हर समय देखते रहे। वो एक तरीका होता था कि मीटिंग्स होती थी और मीटिंग में जिला सूचना अधिकारी डीएम के समझ रखता था और डीएम की समीक्षा कमिश्नर लेवल पे होती थी। और कमिश्नर और डीएम जब प्रमुख सचिव गृह के साथ या प्रमुख सचिव चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग्स होती तो वहां हर महीने की बात बता रहा हूं मैं, ये सब चीजें रखी जाती थी। वो सब बंद हो गई। जब बंद हो गई, पॉलिटिकल पार्टी तो आरोप अपने राजनीतिक फायदे के लिए लगाएंगे, जो भी राजनीतिक दल विपक्ष में होगा, तो उस पर तो ज्यादा सरकार ध्यान देती नहीं थी कि ठीक है विपक्ष का विधायक लगा रहा है, सांसद लगा रहा है, तो इस पर क्या करना है, राजनीति हो सकती है। लेकिन मीडिया की रिपोर्ट्स को आपने दबाना शुरू कर दिया। इसलिए मुझे लगता है कि आजकल जो चीजें सड़कों पर हैं, वो एक तो सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया में सारे लोग ही पत्रकार हो गए, तो अब ये कहना बहुत मुश्किल हो गया कि सही रिपोर्ट्स क्या है। लेकिन जनरली कुछ लोग, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, उस प्लेटफॉर्म्स की सारी चीजें मुख्यमंत्री तक या प्रधानमंत्री कार्यालय तक नहीं पहुंचती। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब एक बड़ी खबर पीएमओ की, जब मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री, और जब उनके पीएमओ की खबर छपी तो शाम को मनमोहन सिंह ने उस पत्रकार को बुलाया और बैठ के चर्चा की। ऐसी उत्तर प्रदेश की बता रहा हूं, जब एक रिपोर्ट, एक अखबार दैनिक जागरण में जब एक ब्रेकिंग बड़ा पहले पेज पे ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक खबर छपी तो कल्याण सिंह जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए उस पत्रकार को बुलाया और ये नहीं कहा, धमकी नहीं दी कि तुमने मेरी सरकार के खिलाफ छाप दिया, ये क्या कर दिया, और न ये पूछा कि आपके पास सूत्र क्या था। इतना शब्द तो बनता ही है कि ठीक है, थोड़ा सा हम लोग मुख्यमंत्री पर बैठे हुए हैं तो जरा देख लिया करिए कि रिपोर्ट्स थोड़ी सी निगेटिव जाती है। ये जनरली लोग कह सकते हैं, लेकिन आज का दौर क्या है? आज आप छापिए, हम लोग बैठे हुए हैं, संगठन चला रहे हैं, देख रहे हैं तमाम पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर हो रही है, चैनल्स को नोटिस आ रहे हैं, अखबारों को नोटिस आ रहे हैं। क्यों नोटिस आ रहे हैं? उसमें मुख्यमंत्री की गलती नहीं है, सरकारों की गलती नहीं है। कुछ नकारा ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं जो अपनी अव्यवस्था को छिपाने के लिए मीडिया को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहते सब मीडिया गलत छाप रही है या मीडिया हमसे ये मांग कर रही है, वो पत्रकार आया, पत्रकार ने ये कह दिया, हमने नहीं पेश किया, उस पत्रकार ने छापा। जब ऐसी बातें होने लगेंगी तो जो सड़कों पे हुजूम उतर रहा है वो तभी उतरेगा जब आपने समय रहते हुए उन समस्याओं का समाधान नहीं किया। हमको बहुत अच्छे से याद है, आगरा यूनिवर्सिटी में एक डॉक्टर मंजूर अहमद बीसी हुआ करते थे और हमने हमने उनके खिलाफ आंदोलन किया छात्र होने के नाते, और उनको घेर लिया, अंडे वंडे टमाटर वमाटर सब कुछ फेंका गया, उनका काफिला रोक लिया गया, फोर्स आया, लाठीचार्ज हुआ। लेकिन देर रात तक मुख्यमंत्री जी ने उस रिपोर्ट को देखकर, समाचार को देखकर रिपोर्ट तलब की
ये हो रहा है कि आजकल नहीं हो रहा। ठीक। मतलब मुख्यमंत्री तक रात तक बात पहुंच रही है और मुख्यमंत्री रिपोर्ट मांग रहा है वहां के कमिश्नर से कि इस मुद्दे पर रिपोर्ट जांच करा के रिपोर्ट दीजिए, गलती कहां से है। और जब रिपोर्ट्स वहां पहुंची तो जो मंजूर अहमद जी ने निर्णय लिया था वो ऊपर से आदेश हुआ और उस आदेश को वापस वाइस चांसलर को लेना पड़ा। ये अब नहीं हो रहा। और अब इसलिए नहीं हो रहा, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भी लोग विरोध कर रहे हैं उस विरोध को सरकार ये मानने लगी है कि ये सिर्फ सरकार का विरोध है। और मैं कह रहा हूं ये सरकार का विरोध नहीं है, ये अव्यवस्थाओं का विरोध है, उन नकारा ब्यूरोक्रेट्स का विरोध है जो अपनी कुर्सियों पर बैठ करके समय रहते हुए समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। ये उसका विरोध है। ये सरकारों को समझना पड़ेगा और राजनीतिक दलों को भी समझना पड़ेगा।